परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी का सिलेख है नेरे ही ते नेरा। एक मस्ताना बैठा सी चादर विछाई, उपर मक्की के दाने अते कपाह कीਆਂ फुटियां पईयां होईयां सी। ऊपर एक वट्टा पिया सी। दीवान से 10 कदम पर बैठा सी। लद्दा सिंह भी कोल जाए बैठा, पर दिल में सोचा करदा है कि दीवान विचों क्यों आना सी, यानी दीवान विच क्यों आना सी। इतने में श्री सतगुरु जी मस्ताने को लाए बैठे। गुरु जी बचन किता, मस्तानिया हट्टी लाई बैठा है। मस्ताने ने कहा, हाँ जी हट्टी पाई बैठा हाँ। हाथ ला ला के दसे कि ए लै लो, हस हस के बचन करे। पतासे मस्ताने को दे के गुप्त होए गए। लद्दा सिंह ने देखा जो दीवान में भी मूर्ति बैठी हुई है अते मस्ताने को भी दर्शन देंदे हैं। लद्दा सिंह का परपक निश्चय हो गया कि ठीक अंतर्यामी गुरु हैं, घट घट के वासी हैं। उसकी कल्पना दूर हुई अति शांत आए गई। घट घट वासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा। एक सिंह ने अर्ज की कि हजूर की मूर्ति का दर्शन करने से मेरी वक्खी दुखणों हट गई है। पहले बहुत दुखदी सी, मरण वाला होया सा, नाले ताप नाले खंघ, सो सब रोग टुट गए ने दर्शन करके। बचन किता, एक ताप की अनेका ताप पाप मुक्त हो जाते हैं। एक बार फतेहवाल में बीमारी पई हुई सी, कई मरने वाले थे। अर्ज की सच्चे पातशाह रक्षा करो। श्री सतगुरु जी बचन किता, कड़ा प्रसाद तैयार करके नियाणिਆਂ ਨੂੰ छकावो प्रसन्न करके। कड़ा प्रसाद करके छकाया, सब राजी होए गए जो बीमार से। लोकां नूं यह भरोसा होया जो पूरन पूरख अवतार धारिया है। कईयां ने भजन लिया ते सिंह सज गए। गिल्ला विखे मागी, दर्शन देंदे तारदे मागी गिल्ली कीती। बड़ी खुशी हुई। भोग पया ग्रंथ साहिब जी का। रंबा लैके बैठे। जेड़ी माई बीबी के पहुंची होवे सो वड्डी जावण। हुक्म दिया कि पहुंचियां और गानियां मणके गल में नहीं पावने हैं। बड़ियां खुशियां नाल मेला होया। जेड़ा दर्शन करदा है सो मोहया जांदा है। जैसे बांसुरी की धुन सुन के गोपियां और पंछी मोहे जाते से, तीसी तरह जियां के दिल मोहे जाते हैं। पकौड़े बने। बचन होया वरतावांगे। जा वरतावन लगे तो जमीत सिंह दे दिल में होई कि जे मैनू मिश्री दिती तां मैं जाणांगा ये पूरन परमेश्वर है। जां गुरु जी पकौड़े वरतावदे जमीत सिंह पास आए तो बचन किता, लियाओ मिश्री जमीत सिंह को देविए। मिश्री मंगवाए के दिती। उस वेले जानिया जो पूरन पूरक हैं, खास निरंकार परमेश्वर जी की जोत है। सब भरम दूर होए गया। एक बारी माना वाले सरदार हीरा सिंह ने अर्ज की कि मेरे गृह चरण पाओ। बचन किता कि तू भजन लै लै, चरण भी पावांगे। जे अमृत छक लवें तो तेरे घर का अन्न पानी भी ग्रहण करांगे। फिर उसके दिल में फुरना होया कि जो अवतार हुंदा है उसकी वक्खी पर प्रिगुलता हुंदी है। मैं तां भजन लवांगा जां प्रिगुलता देखूंगा। सरदार के फुरने को अंतर्जामी गुरु जी जानकर बचन किता, इशनान करावो। झट बस्तर उतार दिते। सरदार ने देखा प्रिगुलता का चिन्ह वक्खी पर है सी। तां निश्चय होया कि ये 12वां जामा है। तत् छिन भजन लै लिया। लगा माला फेरन। मन तन से भजन करन लग पिया। शब्द सुनते सार ही संसी नवीरत होए गई, शांति प्राप्त होएगी।
ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ 12ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜੋਤ ਕਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। घर आए कि सरदार हीरा सिंह अपनी सिंगणी को कहने लगा कि देखण में अति सुनन में बड़ा फर्क है। अन्य लोग शब्द को कलाम कहते हैं, ये तो 12वां जामा अवतार है। मैनू दर्शन करके शांति प्राप्त हो गई है। बड़े प्रसन्न होके 10वें पातशाह की तरह बचन करते हैं। सरदार दे घर आए श्री सतगुरु जी। सरदार ने जनानियां को आख्या, अर्ज नहीं करनी किसी तरह की। सब जनानियां ने दर्शन किया सतगुरु जी का। सरदार की सस ने अर्ज की। सरदार नाराज होने लगा कि तू क्यों अर्ज की है। तो सतगुरु जी ने बचन किया, ना भाई कोई गल नहीं, कहो की कहती है। अर्ज करी सच्चे पातशाह, मेरे दोतरा नहीं है कोई, मेरे नेत्रां दे देखते देखते मेरे दोतरा हो जावे। बचन किया, अगले साल को दोता हो जाएगा। एक माई उसका भजन लिया होया सी, यानी उन्हें पहले भजन लिया होया सी। रस्ते तूरी जाती छोलियां का बूटा पुटने लगी तो झट याद आया कि मैनू तो सतगुरु जी का हुक्म सी कि चोरी नहीं करनी। भै करके बूटा ना पुटिया। श्री सतगुरु जी के हजूर सारा बृतांत सुनाया। श्री सतगुरु जी बचन किया, तां धर्म वरतेगा जां इहो जे रिदे सब के होए जाणगे। किसी की कोई चीज़ किधरे पई रहे कोई नहीं चुकेगा। चोरी यारी दोनों हट जाणगियां। एक पिंड के खूह में गऊ पै के मर गई सी। ब्राह्मण तां आखण कि खूह पूर के जौ बीज दिओ, जां जौ उगण तां फिर कढ के खूह जग करके तां जल छको। लोकां अर्ज कीती, जी सच्चे पातशाह ये खूह विच गऊ पै के मर गई है, इस नूं किस तरह पवित्र किया जाए। ब्राह्मण तां इउं आखदे हन, अगे आपका जो हुक्म होवे सो वरत्या जावे। श्री सतगुरु जी बचन किया, पहला पानी कढ के अमृत बनाए के खूह में पाए के जल वरतो, लंगर करो। अमृत खूह में पाए के लंगर करने लगे। ब्राह्मणा ने आए के पूछया कि किस तरह खूह पवित्र किया है। सिंगा कहा कि 10वें पातशाह की रीति नाल किया है पवित्र। ब्राह्मण चुप कर रहे, कोई उत्तर ना दिता। एक दिन सतगुरु जी बचन किया कि तुहानू परम सुख जो है सो देवांगा। लाल सिंह लताले वाले ने कहा, जी कद देवोगे परम सुख। सतगुरु जी बचन किया, सानू फरंगी लै जाणगे, फिर आया तो सुख होऊगा। बचन होया, लाल सिंह तू जानदा है परम सुख को। उसने कहा, जी मैं नहीं जानदा हाँ। बचन किया कि इस लोक के और परलोक के सुख सो तुहानू पुगावणे हैं इत्थे ही। लाल सिंह ने कहा, जी तुसी कहंदे हो चले जाना है, तुहाडे गए ते असी मर जावांगे, साडे तां खर्च दा कोई अंत नहीं। मेरी घोड़ी की 4 सेर निहारी है, 10 सेर दाना है, अते मेरे खर्च का अंत नहीं है। हजूर की मूर्ति के प्रताप से इतना खर्च सानू मिलता है, तुहाडे पिछे साडा की हाल होऊगा, किन देखना है परम सुख। बचन किया, ये जिहड़े सुख हैं उन्हां सुखां के आगे तुच्छ हैं। 3 फेरी बचन किया, नाम जपण वालिया को परम परम सुख होणगे। एक पिंड में जाए उतरे, जेड़ा आए के दर्शन करे सोई सूतर में होंदा जाए। दीनानाथ जी बचन किया कि अगे आए के नृत्यकारी करते हैं, जिस वक्त मंत्र लैणगे तां देखना। ऐ सुन कईयां ने भजन लिया, सिंह सजे धन गुरु होए रही। कहते हैं कलु काल में जाहर कलाधारी है और कल की अवतार हुए हैं। वरना में एक रागी 2 तारा वजांदा हुंदा सी। शब्द पढ़िया, माड़ा जिहा सी। गुरु जी बचन किया, साहिब सिंघा इसनूं 2 रुपए दे दिओ। साहिब सिंह ने कहा, चौनी ठियानी देन दी लायक है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਸੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 21 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। श्री सतगुरु जी बचन किता, जो रामदासपुरे साहिब में लंगर में पैंदा है सो मेरे मुख में पैंदा है। एक सिंह न्योता दिता, जी मेरे घर चरण पाओ। रावी लंघ के जाना सी, जां बेड़ी विचाले गई तां चलणों खड़ोए गई। सब नूं इउं निश्चा होया कि बेड़ी डूब जाएगी। इहो ना खबर जो विच अकाल पुरख बैठे हुए हैं। मलाह ने पुकार की, जी बेड़ी नहीं तुरदी है। बचन किता, हुण लाओ वंज, हुण तुरेगी। जा वंज लाया तां बेड़ी तुर पई। तां सब ने जाणिया जो गुरु जी के प्रताप नाल असी बच रहे हैं। लंगर छक के मुड़ आए। सारे आख लीए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। उन्हां दे चरनां ते अनेकां वार नमस्कार है।